श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, कौशल किशोर भगवान, श्री बालाजी वेंकटेश भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, वीर बजरंगबली की, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी महाराज की, ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी महाराज की, सनातन धर्म की। ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। शङ्खचक्रमहामुद्रां पुस्तकाढ्यं चतुर्भुजं सम्पूर्णचन्द्रसङ्कासं हयग्रीवमुपास्महे। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीराम शरणं समस्तजगतां रामं विना कागति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वसे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रयः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूं च प्रणमामि पुनः पुनः। वाल्मीकिर्गिरिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामायणकथां को न जाति पराङ्गतिम्। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं। श्रीशैलेशया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यया मातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनुमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। संत पूर्वाचार्य सहाय, संत पूर्वाचार्य सहाय, संत पूर्वाचार्य सहाय। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्पराङ्कुशमुने नमः। श्रीमत्काश्यपवंशजं गुरुवरं भक्त्या सदा संश्रये। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम
किशोर भगवान सियावर रामचंद्र की कृतस्वस्तेनं मात्रा पित्रा दशरथेन च पुरोधसा वसिष्ठेन मंगलैरभिमन्त्रितं सपुत्रं वृद्धुपाघ्राय राजा दशरथस्तदा ददौ कुशकपुत्राय सुप्रीतेनान्तरात्मना तदा कुशपुत्रं तु धनुष्पाणिस्वलङ्कृतौ बद्धगोधाङ्गुल्यप्राणौ खङ्गवन्तौ महाद्युति कुमारौ चारुवपसौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ अनुजातौ श्रियादितौ शोभयेतामनिन्दितौ। श्रीमन्नारायण। कौशल्यानंदवर्धन भगवान श्री राम की महती कृपा से इस स्थल पर मानस वाल्मीकि की चर्चा चल रही है और हम लोग अभी भगवान नाम संकीर्तन में लगे थे। संकीर्तन के माध्यम से वातावरण को स्पंदन युक्त बनाया जाता है। समागत आगमष्यमाण जो विघ्न है उन विघ्नों को दूर किया जाता है। गत दिवस चर्चा चली थी। वशिष्ठ जी के समझाने पर महाराज दशरथ प्रसन्न हो गए और मन में जो व्यामोह था पुत्र के प्रति एक आकर्षण था, राम तत्व को ठीक ढंग से न जानने के कारण
राम राक्षसों के साथ युद्ध नहीं कर सकते, ये मन में जो एक भय व्याप्त हो गया था। स्वयं यद्यपि दशरथ रावण से बलवान थे और दशरथ के पास कितना बल था, कितनी शक्ति थी, इसका कहीं वर्णन ही नहीं आया। माने कितना बल था इसका अंदाजा शास्त्रकारों ने नहीं लगाया है। लेकिन स्वयं भीत हो गए। रावण के सहयोगी सुबाहु मारीच वो तो बड़े मायावी हैं। सुंद की पत्नी ताड़का उससे उत्पन्न है। उनकी माया के सामने और उनके पास जो बल है, शक्ति है, कोई मनुष्य टिकेगा? स्वयं बोध नहीं। जैसे हनुमान जी महाराज को शाप मिला था, जब तक आपको आपके बल के संबंध में कोई याद नहीं दिलाएगा तब तक आप भूले रहेंगे, अपना कर्तृत्व व्यक्तित्व से अपरिचित रहेंगे। मुझे यह करना है, मेरे अंदर इतना बल है, और बाद में यदि कोई याद दिला दे तो पुनः आप शक्ति का प्रबोध हो जाएगा। हुआ भी ऐसा ही, जानते आप हैं। महाराज दशरथ इतने समर्थ हैं, इतने विज्ञ हैं और इतने शक्तिशाली हैं, क्या कहना। अभी महाराज दशरथ ने स्पष्ट शब्दों में जवाब दे दिया कि नहीं, किसी स्थिति में मैं अपने पुत्र को आपके साथ नहीं लगा सकता। विश्वामित्र को कुपित होना पड़ा। ये सब प्रसंग आपने गत दिवस श्रवण किया। महाराज दशरथ के पास कितना बल है उसके संबंध में एक छोटी बात बताऊं, फिर आगे की चर्चा चलेगी। अभी तो यह संदर्भ है, वो प्रसन्न होकर के पुत्र को बुलाते हैं और प्रशिष्ट बदन हो गए। बदन माने कुछ लोग समझते हैं बदन माने शरीर, लेकिन बदन माने होता है वस्तुतः मुख। मुख कहते हैं बदन को। वक्त्रस्या वदनम तुंडम आननम लपनम मुखम। वक्त्र, वदन, तुंड, आनन, लपन, आस और मुख, ये सब मुख के पर्यायवाची शब्द हैं। गजानन, आनन, दशानन, 10 मुख। इसलिए वदन माने प्रहिष्ट, वदन माने प्रसन्न मुख। पहले मुख म्लान था, लेकिन वशिष्ठ जी की सात्विक बातें सुनकर के राम तत्व का ज्ञान जब वशिष्ठ जी ने अपने शिष्य को कराया तो दशरथ जी के अंदर उल्लास छा गया और ये लगा कि मेरे पुत्र को ये महानुभाव अर्थात विश्वामित्र जी यशस्वी बनाएंगे और तीनों लोकों में इनकी ख्याति फैला देंगे। ये तभी संभव है जब मैं राम को विश्वामित्र जी के साथ लगा दूं। गुरुदेव ने स्पष्ट शब्दों में सारी बातें बता दी तो प्रसन्न हो गए। इतना विश्वास था अपने आचार्य पर। और देखिए, आचार्य का काम ही कुछ ऐसा होता है। रावण का अत्याचार हो रहा है, समर्थ दशरथ थे, उधर जनक जी भी समर्थ थे, लेकिन जनक जी निश्चिंत हैं कि रावण का मेरे नगर पर कोई आक्रमण नहीं हो रहा है, अन्य जगह क्या हो रहा है मैं उसकी चिंता क्यों करूं। तो भौगोलिक स्थिति पर चिंतन करेंगे तो अयोध्या और जनकपुर में ज़्यादा दूरी नहीं। इधर महाराज दशरथ भी निश्चिंत थे। रावण दंडकारण्य पर तो कब्जा कर ही लिया था, बक्सर तक उसके सिद्धाश्रम तक उसके सहयोगी आ गए, यज्ञों में विघ्न कर रहे हैं। राजा का काम होता है सारी प्रजाओं पर ध्यान देना। प्रजा यदि दुख में है तो राजा स्वयं सुखी नहीं रह सकता। सो नृप अवश्य नरक अधिकारी, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी। तो जिसके राज्य में प्रजा दुखी हो वो राजा तो नरकगामी होता है। महाराज चक्रवर्ती थे
पृथ्वी पर पूरा उनका आधिपत्य था। तो रावण के अत्याचार से ऋषि महर्षियों को सुरक्षित रखना ये महाराज दशरथ का काम था। ये दशरथ जी का कर्तव्य था कि कहाँ यज्ञ हो रहा है, कहाँ अनुष्ठान हो रहा है और राक्षस लोग क्या विघ्न कर रहे हैं। राजा का दायित्व था वो समाचार लेते, अपने सहयोगियों को भेजते, लेकिन ये काम उन्होंने नहीं किया। उनको लगा ये 1.5 योजन में कोई व्यक्ति आकर के मुझे प्राप्त नहीं कर सकता और अयोध्या ऐसे भी अपराजितापुरी है, तो रावण यहाँ नहीं आएगा, इसलिए वो निश्चिंत है। मैं यहाँ जो यज्ञ कर रहा हूँ, कहाँ रावण आकर के विघ्न डाला। ये दशरथ जी की सोच है, दशरथ जी का चिंतन है। हमने अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा, रावण ने विघ्न नहीं डाला। फिर हमने पुत्रष्ठित यज्ञ किया, उसमें भी रावण ने विघ्न नहीं डाला। तो अन्य जगह क्या हो रहा है, इस बात से वो निश्चिंत थे, जबकि ये राजा का धर्म नहीं है। तो जो राजा नहीं करे वो संत करते हैं, और राजाओं को भी सन्मार्ग पर लाने का काम महात्माओं का होता है, विरक्त महात्माओं का होता है, त्यागियों का होता है। जो परिवार में लगे हुए लोग हैं, स्त्री पुत्र परिवार वगैरह, कहाँ तक आगे बढ़ सकते, चिंतन की एक सीमा उनकी होती है। लेकिन जो सर्वात्मा त्याग कर देते हैं, विरक्त हो जाते हैं, उनका चिंतन थोड़ा ज़्यादा उन्नत हो जाता है। विश्वामित्र के भी कितने पुत्र थे, स्वयं राजा थे, लेकिन आज वो त्यागी हैं, तपस्वी हैं, तपोधन हैं, शक्ति के पुंज हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्रह्मविद हैं, ब्राह्मण हैं, ब्रह्मर्षि हैं, सारे गुण विश्वामित्र के अंदर हैं। देखा कि राजा तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं चल करके और उनको संबोधित करूं और याचना करूं। याचना माने मांगना, विश्वामित्र और मांगना माने विश्वामित्र और भिक्षुक बने, ये बात बैठती नहीं है। विश्वामित्र जैसा दुर्धर्ष व्यक्ति, इंद्र और ब्रह्मा को भी चुनौती देने वाला, रखो अपना स्वर्ग, मैं अलग एक स्वर्ग बना लूँगा, और स्वर्ग बनाना और अलग लोक बनाना शुरू कर दिया। ये शक्ति विश्वामित्र के पास थी। असो विश्वामित्र याचक बन के, भिक्षुक बन करके और दशरथ के पास जा रहे हैं कि मैं याचना करने आया हूँ। याचक विश्वामित्र, आहा, लेकिन हुआ ऐसा, इसके पीछे क्या है, समाज कल्याण, समाज के लोगों का कल्याण हो। एक व्यक्ति को नम्र होना पड़े, एक व्यक्ति को झुकना पड़े, एक संत महात्मा को याचक बन करके और परमात्मा के लिए याचना करनी पड़े, तो उसमें कहीं कोई दोष नहीं है। इसलिए यज्ञानुष्ठान चलते रहा, ऋषियों कहा आप लोग कार्य करते रहे और मैं जाता हूँ भिक्षुक बनकर। विश्वामित्र राजा स्वयं रहे, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, तेजस्वी, सब गुण उनके अंदर, लेकिन याचक बन गए। मूल तत्व है समाज की रक्षा, समाज का कल्याण कैसे हो, इस संत महात्माओं के हृदय में बात रहती है। आकर के जब उन्होंने कहा तो समझने के लिए राजा तैयार नहीं, तो थोड़ा कुपित होना पड़ा। साम दाम दंड भेद ये सब नीतियां हैं, तो स्वयं राजा रहे हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें नीतियों का भी आश्रय ग्रहण किया। तो यहाँ तो ज़्यादा क्रोध नहीं करना था, केवल यह प्रदर्शित करना था कि महाराज आपकी बातों से मैं प्रसन्न नहीं हूँ। वो तो जान रहे थे कि मेरे जैसे तपोधन वशिष्ठ यहाँ हैं, तो वशिष्ठ के रहते मेरी बात अन्यथा नहीं हो सकती। और महाराज स्वयं वशिष्ठ पर इतना विश्वास करते हैं कि वशिष्ठ जी कह देंगे कि राम को दे देना है, तो फिर ननु नच न करेंगे। ये विश्वामित्र को विश्वास था, पूरा विश्वास था। इसलिए वशिष्ठ जी ने भी वो बात कही उनके संबंध में जो अन्य लोग नहीं कह सकते, और विश्वामित्र जी ने भी वही बात कही जो अन्य लोगों के मुंह से नहीं निकल सकता। अन्य लोग बोल ही नहीं सकते, उतना चिंतन ही नहीं है, राम तत्व को ज्ञाता नहीं है। लेकिन
विश्वामित्र ने इस तथ्य को समझा है, इसलिए गौरव के साथ कहते हैं। एक होता है कि ऐसे कुछ कह देना, एक होता है उत्तम पुरुष का व्यवहार कर रहे हैं। ऋषियों ने ऐसा कहा है सो नहीं, मैं जानता हूँ। विद ज्ञाने धातु, वेद्मि अहम वेद्मि, मैं जानता हूँ, ठीक ढंग से मुझे बोध है। अहम वेद्मि महात्मानम राम सत्य पराक्रमम। राम कौन है, राम तत्व क्या है, क्यों उनका वैकुंठ से यहाँ पर आगमन हुआ है, इन सारी बातों को मैं जानता हूँ। ये है स्वाभिमान। स्वाभिमान जैसे अस प्रभु मेरे मन में ये अभिमान रहे, अभिमान में स्वाभिमान कि मैं रघुपति का सेवक हूँ और रघुपति श्री राम जी हमारे स्वामी हैं। ये मन से अभिमान कभी जाए। रघुपति पति मोरे अस अभिमान, अभिमान का मतलब स्वाभिमान, गौरव। अस अभिमान जाई नहीं भोरे, मैं से वक रघुपति पति मोरे। सबको होना चाहिए। हम भगवान के भक्त हैं, हम आश्रम में जाते हैं, हमें मौका मिल रहा है कथा श्रवण करने का, भगवान का प्रसाद मिलता है वो मुख में डालने का, भगवान का श्री पादोदक तीर्थ मिलता है सम्मानपूर्वक, विद्यार्थी लाकर देते हैं और तीर्थ में ग्रहण करता हूँ। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। एक गौरव होना चाहिए। भगवान ने अवसर दिया है, इस अवसर का सदुपयोग करना है। तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि मैं जानता हूं। तो हमने जो बात कही पूर्व में असभिमान ऋषि की ही बात है ना, तो मैं जानता हूं कि राम कौन है। और इसके अलावा महातेजस्वी वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी के अलावा अन्य भी कुछ ऐसे तपस्वी हैं जो श्री राम को जानते हैं कि राम कौन है। ऐसा नहीं कह दिया कि बस दो ही जानते हैं। मैं तो ठीक ढंग से जानता हूं। हम वेद में वशिष्ठ भी जानते हैं, महातेजस्वी वशिष्ठ भी राम तत्व के ज्ञाता हैं। और अन्य भी कुछ ऐसे ऋषि महर्षि हैं, तपस्वी हैं, जैसे वाल्मीकि थे, अगस्त्य हैं, ये सब सुतीक्ष्ण हैं, इस राम तत्व को जानते थे। इसलिए ये नहीं कह दिया, विराम नहीं तो कर दिया, लेकिन वहाँ दो का नाम लेते हैं। अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं वसिष्ठोऽपि महातेजा ये चे मे तपसि स्थिता, ये चे मे तपसि स्थिता। अन्य तपस्वी लोग भी राम तत्व को जानते हैं। राजन आप नहीं बोलते हो, अफसोस है, इस ढंग से इनको कहना पड़ा। और आगे चल करके वशिष्ठ जी ने इनका समर्थन किया। एस विग्रहवान धर्म, आपने सुना है, एस वीर्यवतांबरः, एस विद्याधिको लोके तपसश्च परायणम्। विश्वामित्र जैसा तपस्वी साधक, इनके पास राम रहेंगे अब तो कोई राक्षस अहित कर दे, महाराज स्वप्न में भी मत सोचिए। और जो इस तत्व को नहीं समझते, राम तत्व को नहीं समझते, राम जी कौन है और राम के नाम लेने से क्या लाभ होता है, इस विषय को जो नहीं जान पाए, उनके लिए एक कवि ने तो कह दिया कि वो लोग गधा, सूकर और कुत्ता। ऐसा मत समझिएगा कि मैं कह रहा हूं, ये बड़े कवि की बात है कि जो राम जी को नहीं समझते, राम जी के भक्त नहीं है, राम जी के चरणों में जिनका प्रेम नहीं है, और भगवान का जो दिव्य सुंदर स्वरूप है, उस स्वरूप को देख करके जिनका मन मोहित नहीं होता है, वो लोग गधों, सूकरों और कुत्तों के समान है। बताइए संसार में उनको जीने का क्या लाभ है। वैसे लोग
जो परमात्मा से प्रेम नहीं करते, भगवान का नाम नहीं लेते, कथा श्रवण नहीं करते, वो संसार में रहकर क्या करेंगे? किसने कहा है? आज की बात नहीं, 500-450 वर्ष पहले की बात है। एक गोस्वामी जी का कहना है। गोस्वामी जी को सब लोग मानते हैं रामचरितमानस के निर्माता। उनकी बात मैं बता रहा हूँ। जन्मते ही उन्होंने कहा था राम, इसलिए नाम हो गया था राम बोला। कथा तो प्रसिद्ध है कि उनके रामायण की रक्षा करने के लिए श्री राम और लक्ष्मण दोनों पहरा देते थे। तो गोस्वामी जी का संकेत है कि ऐसे परमात्मा के चरणों में जिसका प्रेम नहीं हुआ, वो इन निम्न जीवों से गया गुजरा है, संसार में रहकर क्या करेगा। पदकंजनि मंजुबनी पनहि धनुहि सर पंकज पानी लिए। लरिका संग खेलत डोलत है सरजू तट चौहट हाट हिए। तुलसी असबालक सो नहीं नेहु कहा जग जोग समाधि किए। नर वेखर सूकर स्वान समान, नर वेखर सूकर स्वान समान। कहो जग में फल कौन जिए। ओ नर इन जीवों के समान है, और संसार में रह कर के दोनों शाम 2-2 किलो प्रसाद खाएंगे, भात खाएंगे, 20-20 को रोटियाँ खा जाएंगे, आधा किलो साग खा जाएंगे, 1 घड़ा पानी पिएंगे, उससे क्या लाभ है? भगवान का नाम बोलने के लिए होता है तो जो रासलीला वाले होते हैं ना, वो कहते हैं महिलाओं को देख करके और लोगों को देख करके, करे तो 5-5 किलो अन्न खाओ, 1 घड़ा पानी पियो, और प्रभु के नाम लेने में तुमको संकोच होता है। माने इतना खाते हो, 1 घड़ा पानी पीते हो, आज भगवान का नाम लेना है तो बोली नहीं निकलती है। इसलिए जब जयकारी हो या भगवान के नाम लेने की बात आए तो जोर से लोग बोले, बोले सियावर रामचंद्र। पद पंकज मंजू बनी पनहि धनु ही सर पंकज पानी। पद पंकज मंजू बनी पनहि धनु ही सर पंकज पानी। नरी का संग खेलत गोलक है सर जू तट चौहट हाट हिए। असवालक सो नहीं नेहु का हाँ जग जोग समाधि किए। नर वेखर सूकर स्वान समानक हो जग में भलु कौन
फिरे रघुवीर सखायरु वीर सबल। संगत से कटी कूलन सभी पंक्तियों का एक ही अभिप्राय है कि भगवान का जो सौंदर्य है, माधुर्य है, औदार्य है, ओजस्विता है, वात्सल्य है, शील है, इन पर जो नहीं रीझ जाए। वर्णन आया है कि भगवान श्री राम जब अयोध्या की वीथियों में निकल पड़ते थे, कंधे पर धनुष, हाथ में बाण, राजकुमार है, शरीर पर पीताम्बर फहरा रहा है, माथे पर मुकुट है, ऐसा सुंदर स्वरूप है कि नारियां निकल करके एकदम सब लोग कतारबद्ध पहले से खड़े कि राम जी के आने का समय है, जबकि वहीं रहने वाले लोग हैं। दर्शन का लाभ मिलता था लेकिन मन ही नहीं भरता था। जैसे श्वास लेने से कभी किसका मन भरा है आज तक? कोई बोले तो कि श्वास लेने से मन भर गया, और आधा घंटा हमने देखा कि रोज श्वास लेते ही हैं, तो छोड़ो आधा घंटा श्वास नहीं लेंगे। कोई बतावे तो आधा घंटा तो वो तो 2 मिनट से ज़्यादा कोई नहीं टिक सकता है ना। तो श्वास से कभी किसी का पेट नहीं भरा। अन्न से पेट भर जाए, पानी से भर जाए, प्रसाद से भर जाए, लेकिन श्वास से कभी मन नहीं भरता। आज जिस समय श्वास से मन भर गया तो घर वाले कहेंगे कि ये शरीर नहीं सब है, जल्दी बाहर निकालो, गाड़ी पर ला देंगे और कहीं और भेज देंगे, है ना। और वहाँ ले जाकर भी मन में संतोष नहीं होगा। शरीर को रखेंगे तो दुर्गंध आएगी, तो लकड़ी लाओ, ये लोग तुरंत दाह संस्कार कर करके अका बोलते हैं। उस समय लोग राम नाम को याद करते हैं। क्या कहा है तो राम जी का नाम,
लेकिन कहने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, राम नाम क्या कहा जाए, है तो सत्य ही, लेकिन ऐसा ही राम जी का नाम बन गया उस समय कि लोग याद करते हैं। इसके पहले सत्य है कि नहीं, नहीं कवि जी ने बोले, लेकिन राम नाम सत्य है। तो भाई यही शरीर से जब श्वास से मन भर गया और व्यक्ति श्वास लेना बंद कर देता है, तो परिवार वाले कहते हैं कि चलो, तो हम लोग भी इनको किनारे जाता है, ये दुनिया है, भगवान चल रहे हैं। आहा, पित्रा मात्रा, पिता से और माता से दोनों से सम्मानित हुए। दशरथ ने माथा सूंघ करके और विश्वामित्र जी को सौंप दिया। स्वस्थेन हुआ, कृत स्वस्थेनम मात्रा पित्रा दशरथ ने, स्वस्थेन हुआ। स्वस्थेन समझते हैं ना, पंडित लोग जब पूजा कराते हैं तो स्वस्थेन बोलते हैं, सब लोग स्वस्थेन करते हैं। तो भगवान श्री राम आज प्रथम बार 12 माने या 16 में थोड़ा कम, 15 वर्ष की अवस्था से जुड़े, प्रथम बार अयोध्या की वीथियों से बाहर निकले। अयोध्या और सरयू तट पर तो भ्रमण करते थे, किसी संत महात्मा के साथ राम आगे आगे रहते, लेकिन आज गुरु के पीछे, आगे विश्वामित्र और पीछे राम, उनके पीछे लक्ष्मण। क्या स्वरूप है, लग रहा है कि 3 फण वाला एक नाग है। वो 3 फण कौन है? भगवान एक धनुष कंधे पर टांगे हैं, तो धनुष का जो ऊपर का छोर है एक फण वह है, और तुणीर पीछे रखे हैं जिसमें तरकस रखा बाण रखे जाते हैं, तुणीर है वो एक तरफ निकला हुआ है, एक फण वह है, बीच में भगवान का मस्तक है। तो धनुष एक फण, तुणीर एक फण और एक प्रभु का मस्तक। तो लगता है कि 3 फण वाला एक नाग और निर्भीक होकर के चला जा रहा है। ऐसे लक्ष्मण और श्री राम विश्वामित्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवा अंत में आया देव शांति रंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रंतरिक्षं शांति। देव शांति स्वस्तेन का अभिप्राय है, अंतरिक्ष में भी शांति हो, व्योम दिशाओं में भी शांति हो, सब जगह शांति। शांतिरेव शांति सामा शांति रेधि सुशांतिर्भवतु। भगवान की प्रथम यात्रा हो रही है, अतः यात्रा काल में मंगल में जो भी वस्तुएं अर्पित की जा सकती हैं, दुर्वा दल, हरिद्रा, दही, अक्षत, लावा, ये सब मंगल कारक हैं। कोई महिला अपने काम के लिए पानी ला रही है, घड़ा में जल लिए है घर में भोजन बनाने के लिए, अन्यार्थम आनीय कुंभोदकवत। वो महिला आपकी यात्रा हो रही है, ये समझ कर के घड़ा में पानी भर करके आपके सामने से नहीं गुजर रही है, उसे अपने घर में भोजन बनाना है। पहले लोग कुआं से दूर से पानी लाते थे,
तो वो महिला भी यदि घड़े में पानी लेकर के माथे पर या कंधे पर आपके सामने से गुजर गई, आपकी यात्रा मंगलमय हो गई। दूसरे की गाय है, वो चल रही है और आप निकले, वो गाय आपके दाहिने से होकर गुजर गई, समझिए कि आपकी यात्रा अच्छी है। कोई प्रसन्न बच्चा सामने आ गया हंसता हुआ, वो भी मंगलकारक है। और यदि सब भी जा रहा हो, लाश जा रही हो और लोग रुदन नहीं कर रहे हों, वो भी मंगलमय है। और ऐसे तो दूब, अक्षत, लावा इत्यादि का प्रोक्षण छिड़कना ये सब मंगलकारक है। तो जो भी संभव था भगवान श्री राम के लिए अयोध्यावासियों ने किया, विशेष करके माता पिता इस कार्य में सक्रिय हुए और गुरु के साथ इनकी यात्रा हुई। अब विश्वामित्र जी को तो कहना ही क्या है, याचक बन के गए और याचना पूरी हो गई, अर्थात जो चाहिए था वो मिल गया, बड़े प्रसन्न हैं। असुर समूह सता वही मोही, अमय जाचन आयो नृपतो ही। विश्वामित्र ने कहा था, अनुसमेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो वसना था। इनकी बात मान ली गई और महाराज दशरथ ने सुपुर्द कर दिया। अब यहाँ से चले गए, चले 1.5 ओजन अर्थात 6 कोस चले सरजू के तट पर। भगवान श्री राम को ध्यान आ रहा है, आहा अयोध्या में मैं रहता था, आज गुरुदेव के साथ यात्रा हो रही है। बाहर निकलने का कम, राजकुमार थे, राजपुरुष थे, जब चाहें तब कहीं निकल जाए ऐसा समूह नहीं था। निकलते थे तो सेनाएं साथ हैं, अंगरक्षक हैं, सब लोग हैं। राम निकल रहे हैं, चक्रवर्ती महाराज दशरथ हैं, वो भी इंद्र जिनके मित्र हैं, क्या कहने की बात है। लेकिन आज सारी वो व्यवस्था पीछे रह गई, क्योंकि आचार्य परंपरा है, आचार्य के साथ जा रहे हैं। कब्र में तलवार लटक रही है और गोध, जिसे मनरगो कहते हैं, उसके चमड़े का भगवान हाथ में दस्ता पहने हैं। हाँ, गो के चमड़े का दस्ता पहने हैं हाथ में, तलवार लटक रही है, कंधे पर धनुष है, तूणीर है और बड़ा ढंग से दोनों भाई अपने आचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 6 कोस गए। वाल्मीकि के अनुसार विश्वामित्र जी को लगा महाराज दशरथ ने त्याग किया, जो हो, लेकिन त्याग किया, तब अब मुझे भी कुछ त्याग करना चाहिए। इस क्रम में श्री राम से उन्होंने कहा, लक्ष्मण से नहीं, यहाँ केवल श्री राम की चर्चा वाल्मीकि रामायण में है। रामभद्र, आप आज सरजू के जल में आचमन करें और मैं आपको दिव्य विद्या प्रदान करने वाला हूँ, बलातिबला विद्या। इस विद्या के ग्रहण करने के बाद न भूख लगती है, न प्यास लगती है, शत्रु किसी परिस्थिति में धोखा देकर हानि नहीं पहुंचा सकता, कभी मन क्लांत नहीं होता, मन में अशांति नहीं आती। इसके इतने गुण हैं, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और जानते हैं, इन दोनों विद्याओं को हमने अपने तपोबल से प्राप्त करने का प्रयास किया है। ये दोनों विद्याएं ब्रह्मा जी की कन्याएं हैं, सबों के पास नहीं रहती, मेरे पास है। अतः मैं इन दोनों विद्याओं को, बलातिबला विद्या को, क्या है, मंत्र समूह, वो विद्या है से मंत्र समूह, कई मंत्रों का समूह है। इसे विश्वामित्र जानते थे। उन्होंने कहा कि मैं तपोबल से इसे अर्जित किया है और मैं मान रहा हूं कि आप इसके वस्तुतः अधिकारी हैं। अतः अधिकारी मान करके, जान करके, और मैं आपको ये विद्या प्रदान कर रहा हूं। इस प्रकार से उन्होंने कहा, मंतग्रामं गृहाण त्वं बलाम अतिबलाम तथा न श्रमो न ज्वरो वाते न रूपस्य विपर्यः। परिश्रम करेंगे लेकिन थकेंगे नहीं, बुखार नहीं लगे,
और आपका जो स्वरूप है वो स्वरूप में परिवर्तन नहीं होगा। जैसा आप हैं, जैसे लावण युक्त अभी चले हैं अयोध्या से, कितने दिनों के बाद आप लौटे, कितना परिश्रम करना पड़े, लेकिन आपके स्वरूप में विपर्य नहीं होगा, अर्थात परिवर्तन नहीं होगा। न च सुप्तम प्रमत्तम वा धर्षिष्यन्ति नैरिताः न वाहो सदृशो वीर्ये पृथिव्यामस्ति कश्चन। और इस भूतल पर इस विद्या को प्राप्त कर लेने के बाद आपके समान दूसरा कोई नहीं होगा। जैसे आप बन जाएंगे इस विद्या के ग्रहण करने के बाद, इस पृथ्वी पर, इस वसुंधरा पर, जहाँ 7 समुद्र हैं, सप्तद्वीपा वसुमती, कोई व्यक्ति आप तुम्हारे सदृश नहीं होगा। रामभद्र ये विद्या है। त्रिषु लोकेषु वा राम न भवे सदृशः तव बलामति बलां चैव पठतस्तास राघव। बला और अति विद्या का अभ्यास जब आप कर लेंगे, मेरे माध्यम से ये विद्या आपको प्राप्त हो जाएगी, तो तीनों लोकों में कोई आपके समान कार्य करने वाला नहीं रह जाएगा। लोकोत्तर आप हो जाएंगे, लोकोत्तर हो जाएंगे, पुरुषोत्तम हो जाएंगे, पुरुषों उत्तम हो जाएंगे, और अतुल शक्ति, अतुल सौंदर्य, अतुल वीर्य सब आपके पास ये विद्या है। इस तरह से उन्होंने कहा। और भी आगे वर्णन आया है, समय ये लगता है, भूख प्यास नहीं, भगवान श्री राम ने आचमन किया, तैयार हो गए, और विश्वामित्र जी ने श्री राम को बलाति बला विद्या प्रदान की। वाल्मीकि रामायण में ये नहीं आया कि विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण को ही विद्या प्रदान की, ये नहीं वर्णन है, लेकिन हमारे आचार्यों ने, गोविंदराज जी ने उसकी व्याख्या की है। विश्वामित्र जी ने राम जी को विद्या दी और राम जी ने लक्ष्मण को विद्या प्रदान की। क्योंकि विद्या का एक क्रम है, विद्या का संक्रम शिष्योपशिष्य की परंपरा है। गुरु जी ने पढ़ाया, गुरु जी से ये पढ़े, उसके बाद ये पढ़े, शिष्य उपशिष्य, शिष्योपशिष्य ही प्रतिगीयमाना। शिष्य उपशिष्य, स्वामी जी के स्वामी जी रहे, इस प्रकार की परंपरा चलती है। तो विद्या ऐसे ही चलती है। तो विश्वामित्र जी ने तपोबल से अर्जन किया, राम जी को दिया, राम जी ने लक्ष्मण को बाद में इस विद्या को समर्पित किया। तो दोनों भाई ज्ञाता हो गए। तब तक संध्या हो गई थी। विश्वामित्र जी ने कहा, प्यारे रामभद्र, आज हम लोग इस सरयू के तट पर ही विराम करेंगे। यही निश्चय हुआ, और पत्ते वगैरह गलगों से तोड़ ताड़ करके कुछ नीचे बिछा, उस पर पत्ते किए, और विश्वामित्र जी पड़ गए। दोनों भाइयों ने व्यवस्था की गुरु जी के लिए, ये दोनों भाइयों ने अपने आसन एक किया, लेकिन लक्ष्मण सोए नहीं। लक्ष्मण तो जागृत अवस्था में रह करके राम जी की सुरक्षा में लगे रहे। इस तरह से प्रथम रात्रि सरयू की तट पर प्रातःकाल हुआ। विश्वामित्र जी जाग गए। विश्वामित्र जी ने देखा श्री राम अभी आराम कर रहे हैं, तो विश्वामित्र जी के मुख से निकला, कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यम दैवमाहनिकम। ये श्लोक जो प्रतिदिन यहाँ होता है मंदिर में प्रातःकाल, ये वाल्मीकि रामायण का ही। ये विश्वामित्र के मुख से शब्द निकले, नरश्रेष्ठ राम, तुम्हारे जैसे पुत्र को जन्म दे करके और कौशल्या वसुतः माँ बन गई। माँ का जो धर्म होता है इसका उसने निर्वहन किया। तुम्हारे जैसा सुयोग्य, लावण युक्त, सभी गुणों से परिपूर्ण पुत्र को जन्म दे करके और कौशल्या सुप्रजा अर्थात सुंदर प्रजनन करने वाली माँ बनी। जहाँ गुणियों की गणना हो, और जिस पुत्र के नाम पर खल्ली नहीं उठ जाए कि उसका बेटा भी गुणज्ञ है, तो नीतिकार कहते हैं कि उससे अच्छा है कि बंध्याओ रह जाए। गुणियों की गणना के क्रम में जिसके पुत्र की चर्चा नहीं हो, तो फिर उससे अच्छा है कि पुत्र को जन्म ही नहीं दे। इसलिए सुप्रजा शब्द का प्रयोग किया।
दशरथ का नाम नहीं लेते, कौशल्या सुप्रजा। ऐसे ही राम तत्व का ज्ञान माँ को भगवान ने कराया था बाल्यकाल में, आपने श्रवण किया। हे राम उठे, नर शार्दूल सिंह पुरुष, और अभी संध्या का समय, पूर्व में संध्या होने वाले अर्थात सूर्य उदय लेने वाले हैं। आप जागिए और प्रतिदिन दैव हानिकम, प्रतिदिन किया जाने वाला जो कार्य है, दैनंदिन माने प्रतिदिन किया जाने वाला कार्य, स्नान, संध्या बंदन, अगमर्षण इत्यादि, वो आप करें। इस प्रकार से गुरु जी ने आदेश दिया। गुरु के शब्द सुनते और श्री राम जी जगे, लक्ष्मण भी हो गए, सक्रिय हो गए, क्रियाक्रम से होकर के यात्रा हुई, चलने लगे। चलते चलते एक आश्रम के संग पहुँचे, दूर से ही लगा कि आश्रम है। लगभग संध्या की स्थिति आई, पैदल ही चलना था। उस आश्रम में रहने वाले ऋषि महर्षि थे, उन लोगों को अपने तपोबल से पता चल गया पृथ्वी में जो एक चेतना जागृत हो रही है, पृथ्वी में एक दिव्यता की अनुभूति हो रही है। हम लोग जो बैठे हैं वो पृथ्वी नीचे से कुछ विशेष ऊर्जा संपन्न दिखाई दे रही है। लगता है कि विश्वामित्र जी श्री राम को लेकर के आ रहे हैं। ये पता था कि लाने गए हैं। तो ऋषि महर्षियों ने आश्रम की गतिविधि, अपने चित्त की वृत्ति से समझ लिया कि विश्वामित्र श्री राम लक्ष्मण के साथ आ रहे हैं। आश्रम से बाहर निकले, विश्वामित्र का सम्मान हुआ, दोनों भाइयों का सम्मान ऋषियों ने किया। आश्रम मिले गए, आसन पर बिठाया, अर्घ्यपात आचमन किया, बड़ा सम्मान किया। फल मूल आदि आए, सबों ने ग्रहण किया। रात्रि दूसरी रात्रि वहीं आश्रम में व्यतीत हुई। प्रातः काल हुआ, वहाँ से चले, गंगा नजदीक आई। गंगा पर पार करने की बात थी तो उन्हें ऋषियों ने ही एक नाव मंगवा दी और विश्वामित्र जी से कहा कि ये दो भाई और आप ये नाव पर चढ़ जाएं और गंगा पार कर जाएं। विश्वामित्र जी को बात अच्छी लगी तो तीनों को नाव से गंगा पार किए, आगे बढ़ते गए। एक ऐसा स्थान मिला, देखा कि स्थान बहुत सुंदर है, पवित्र है, हिंसक जीव हैं लेकिन संस्कार नहीं है, भय का वातावरण कुछ है। तो श्री राम ने पूछा, गुरुदेव जंगल तो देखने में ऐसा लग रहा है लेकिन इसमें कुछ दिव्यता नहीं, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। ताकि बस यही ताड़का का प्रदेश होने वाला है। इसी वन के एक क्षेत्र में ताड़का रहती है और इसका नाम है मलद और करुष। करुष कहते हैं भूक्षा को और मल कहते हैं शरीर का जो मैल होता है वो मल है। इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया। वृत्रासुर ब्राह्मण अर्थात विश्वरूप ने उसे उत्पन्न किया था। विश्वरूप स्वयं ब्राह्मण थे, अतः इंद्र को ब्रह्म हत्या का दोष लगा। इंद्र मारे फिरते थे, भागे फिरते थे। अंतिम उस स्थान पर गए मलद और करुष, वहाँ की भूमि पर उन्होंने अपने को स्थित किया। देवगण आए, देवताओं ने दूध से उनको स्नान कराया, अभिषेक किया, स्वस्थैन किया। तो ब्रह्म हत्या का जो दोष था वो वहीं पृथ्वी ने स्वीकार कर लिया और भूख और प्यास सदैव लगती थी उनको। ये ब्रह्म हत्या के चलते इंद्र सदैव एकदम क्षुधा से ग्रसित रहते थे। तो करुष का भाव कारुष्य है, वहीं उनकी ये सब जो वृत्ति थी समाप्त हो गई, अर्थात भूख और प्यास भी बंद हो गई। बाद में उन्होंने उस क्षेत्र को पवित्र माना और कहा कि इस क्षेत्र में आने के बाद मुझे शांति मिली, अतः ये क्षेत्र परम पवित्र होगा। यहाँ रह करके साधना करने वालों को शांति मिलेगी और हरा भरा क्षेत्र रहेगा। ये विश्वामित्र जी ने श्री राम और लक्ष्मण को बताया, लेकिन कहा कि राम इसी एक क्षेत्र में ताटका भी रहती है। जो जिर्म नामक एक यक्ष था, उसने साधना की ब्रह्मा जी की कि मुझे पुत्र प्राप्त हो। तो ब्रह्मा जी ने पुत्र तो नहीं लेकिन एक कन्या अर्पित किया, एक कन्या को ले जाओ। तो वो जिर्म ने शुंड के साथ उसका कन्या का विवाह कर दिया। स्वयं यक्ष था तो ये यक्षिणी हो गई ताड़का, उससे पुत्र पैदा हुआ मारीच। सुबाहु की चर्चा आती है। तो ऐसा कभी हुआ कि शुंड का वध
अगस्त ऋषि के माध्यम से हो गया। कुछ उपद्रव किया तो अगस्त ने शाप दे दिया, समाप्त हो गया। तो ताड़का अगस्त ऋषि को अपने बेटे के साथ, मारीच के साथ दौड़ी उनको निगलने के लिए। तो महाराज अगस्त तो बड़े तेजस्वी हैं, उनकी प्रखरता के संबंध में क्या कहना। 3 चुल्लू में समुद्र का पान कर लिया था, पी गए थे। अगस्त ने कहा कि रे दुष्टे, जा तो राक्षसी हो जाओ, यक्षिणी हो, यक्षिणी सब स्वरूपवती होती है, नरभक्षित तुम पिशाचिनी हो जाओ, और ये पुत्र जो है तुम्हारा ये भी मायावी और ये भी राक्षस हो जाए। तो दोनों को राक्षसों ने का साप अगस्त ने दे दिया। अब तो और एक अति से प्रतिस्पर्धा से हो गई, और जहाँ मनुष्य मिले उसको पकड़े, एक खा जाए, ऐसे ही वही ताड़का रावण के द्वारा प्रेषित होकर के इस वन में आकर रहती है। 6 कोष का जो क्षेत्र है उसको घेर कर रहती है, इतना विशाल शरीर है। श्री राम समय आ रहा है, अब ताड़का वध के लिए आप तैयार हो जाए, यहीं से आपका काम आरंभ होगा। गुरुदेव ने समझाया तो राम जी को बात अच्छी लगी, और कहा ठीक है। जिस समय मैं चल रहा था तो पिताजी ने आपके हाथों में सौंपते हुए और हमें बताया था कि गुरु जो आदेश थे उसका पालन करना है। तो गुरुदेव ऐसे स्त्री वध के लिए मुझे थोड़ा संकोच लग रहा है, लेकिन जब आपका आदेश है, पिताजी का संकेत है, गुरु की बातों को मानना है, तो आपकी बातों को मानूंगा। दूसरी बात, विश्वामित्र जी ने कहा, देखिए रामभद्र, यदि एक राजपुत्र को चारों वर्णों के हित के लिए एक नारी का वध करना पड़े तो वो गलत नहीं है। ये नारी हजारों लोगों को भक्षण कर गई, हजारों को खाएगी आगे, और आप राजपुत्र हैं। तो एक राजपुत्र को चारों वर्णों की रक्षा के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, शवों की रक्षा के लिए एक नारी पर बाण चलाना पड़े, वो शास्त्र विरुद्ध नहीं है। अतः आप इसके लिए कटिबद्ध हो जाए। इतना कहने के बाद भगवान श्री राम ने हाथ में धनुष बांध लिया और छोड़ा, टंकार किया, घोर आवाज फैली। जिधर विश्वामित्र ने बताया था कि इस क्षेत्र में ही ताड़का रहती है, ताड़का के कान में आवाज की, अरे इस क्षेत्र में कौन, डर से कोई आता नहीं था। उधर से दौड़ी आई और इतना धूल वगैरह एक कर दी कि कुछ समय के लिए राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र तो ये हो गए। विश्वामित्र जी भी उस समय भीत हो गए और भगवान श्री राम के लिए मंगल करते हैं। स्वस्ति राघवयोस्तु जयम चैवाभ्यभासत, राघव का स्वस्तैन हो, राघव का कल्याण हो, ऐसा उन्होंने स्वस्तैन किया। कुछ समय के लिए विश्वामित्र हो गए। भगवान की शक्ति पर भरोसा था, लेकिन इतनी धूल हो गई, पूरा वातावरण एक हो गया, अंधकार छा गया। भगवान श्री राम ने बाण चलाया और माया से जो धूल फैला रखी थी उसको एक किया। उसके बाद फिर पत्थर की वर्षा करने लगी। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि देव लक्ष्मण, क्या कहूँ, महिला है इसलिए इस पर बाण चलाने में संकोच हो रहा है, इसलिए एकाएक मारूंगा नहीं। सोच रहा हूँ कि इसके हाथ काट दूँ, इससे कम से कम समझ आ जाए, दूर चली जाएगी। ताड़का ऊपर से पत्थर की वर्षा करने लगे, बड़े पत्थर गिरने लगे। भगवान श्री राम ने बाण एकिया चलाया, पत्थर गिरना बंद हो गया, और उसी पत्थर से, उसी बाण से भगवान ने ताड़का के दोनों बाहुओं को काट दिया। और दोनों बाहु कट गए। घोर होकर के राम और लक्ष्मण को दौड़ी। तो लक्ष्मण जी का अभ्यास पहले से ही नाक कान काटने का था। शूर्पणखा का तो काटा ही, वाल्मीकि रामायण के अनुसार त्वरित लक्ष्मण ने ताड़का के नाक और कान काट दिए, ये वाल्मीकि का कहना है। तो लक्ष्मण जी ने नाक और कान काट दिए। अब नाक कान भी नहीं और ये दोनों बाहु नहीं। राम जी ने धनुष बाण से ही क्या कहते हैं, इसके दोनों भुजाओं को एक किया, आकाश में पुनः चले गई और घनघोर ऊपर से पत्थर की वर्षा करने लगी। सब जगह धूल, वर्षा, पत्थर के। विश्वामित्र ने कहा कि हे रामभद्र, क्या कर रहे हैं? संध्या होने जा रही है। रात्रि संध्या होने के बाद राक्षसों का और राक्षसियों का बल बढ़ जाता है। यदि संध्या हो गई तो मायावरी फिर पुनः नहीं मारी जाएगी। और आपके मन में कुछ संकोच है, स्त्री जान करके आप संकोच कर रहे हैं, ऐसा मत सोचिए। मेरा आदेश है, आप पालन करें और इस राक्षसी पर दया न दिखाएं, इसका प्राण हरण करें। अब
सचमुच में वाल्मीकि के अनुसार ऐसा है कि भगवान को संकोच हो रहा था, सोच रहे थे कि हाथ काट देने से, नाक कटने से कहीं भाग जाएगी, चली जाए। विश्वामित्र जी ने कहा कि नहीं, संकोच त्याग कीजिए। बस प्रभु श्री राम ने धनुष पर बाण लिया और जो आकाश मार्ग में छिप करके धूल वर्षा कर रही थी, सब अंधकार बना रखी थी ताड़का, तो भगवान श्री राम तो शब्द वेदी बाण जानते थे, जैसे उनके पिताजी जानते थे, वैसे ही जिधर से शब्द आ रहा है। ताड़का सामने थी नहीं, लेकिन भगवान ने अपनी विज्ञता से, बहुज्ञता से, बलातिबल विद्या के प्रभाव से बाण चलाया, तो जाके ताड़का के छाती में बाण लगता है और हाहाकार करते और ताड़का नीचे गिर जाती है। ताड़का का वध हुआ। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की, धुंध भी बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, देवता प्रत्यक्ष हो गए, इंद्र वरुण कुबेर सब आ गए। सबों ने विश्वामित्र जी की प्रशंसा की, राम लक्ष्मण की प्रशंसा की। और इंद्र ने विश्वामित्र जी से कहा, महर्षि अद्भुत काम श्री राम ने किया और आपने महाराज दशरथ से याचना करके इन दोनों को लाया। एक कार्य इन दोनों से संभव था, आपने बड़ा अच्छा काम किया है। तो आपके पास जितनी विद्याएं हैं, सारी विद्याएं श्री राम को अर्पित कर दें, इनसे बढ़कर जो कोई पात्र नहीं मिलेगा। वायव्यास्त्र, पर्जन्यास्त्र, आग्नेयास्त्र, नारायणास्त्र, ये सब इसमें वर्णन आया है। जो भी संभव है, धर्मचक्र, दंड चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र, ये सब ऐन्द्र चक्र, ये सब अस्त्रों के नाम है। विश्वामित्र, जब इंद्र ने ऐसा कहा, विश्वामित्र ने कहा अवश्य ऐसा ही करूंगा। श्री राम को उन्होंने ये सब अस्त्र समर्पित कर दिए। राम जी तो ऐसे ही अपने आप में पूर्ण थे, तथापि और पूर्णता की ओर ये हो गए। इस प्रकार से भगवान का प्रथम राक्षस वध ऐसे। भगवान श्री कृष्ण ने भी प्रथम नारी का ही वध किया, किसका? पूतना का, छठे दिन। अब भगवान जो है से 16वें वर्ष में माने ये ताड़का वध करके राक्षस संहार का काम आरंभ करते हैं। कहत ताड़का के सुवन है, मार शुबाहु, रावण को मामा लगे, समरगने नहीं काहूं। ताड़का जो है वो रावण की नानी लगती थी और मारी शुबाहु रावण के मामू थे। संबंध ऐसा ही था। ऋषि मुनि विप्रण को सदा रहत ताड़का देत, सदैव वो ऋषि मुनियों को कष्ट ही देते रहती थी। 10,000 गज मस्त बल नाम ताड़का है। 1,000 हाथी का बल, कहीं कहीं 10,000 हाथी का बल ताड़का के पास था, ये वर्णन आता है। इस प्रकार से भगवान आगे बढ़ते हैं। दूर से ही आश्रम दिखाई पड़ा तो श्री राम ने पूछा, गुरुदेव, उत्तुंग आश्रम और वहाँ की भूमि कुछ ऊंची, हरितिमा, नयनाभिराम वातावरण, चित्ताकर्षक, वो क्षेत्र कैसा है, इसका परिचय मुझे देने का ही करे। इतना सुनना था कि विश्वामित्र का मन प्रसन्न हो गया, क्योंकि अपने सिद्धाश्रम की चर्चा थी और भगवान को उस आश्रम को देखते और मन प्रसन्न हो गया। विश्वामित्र जी ने कहना शुरू किया, लंबी कथा है, ये सिद्धाश्रम है। यहाँ पर भगवान विष्णु ने बहुत वर्षों तक तपस्या की है। भगवान वामन ने अवतार लिया, लेकिन भगवान वामन के अवतार लेने के पहले भगवान विष्णु ने बहुतों वर्ष तक यहाँ साधना की तपस्या की है। परम पवित्र क्षेत्र है और यहाँ की हुई साधना सफल होती है। इसी उद्देश्य से मैं यहाँ पर साधना करता हूँ। बहुत दिन बीतने के बाद कश्यप और अदिति दोनों आए और दोनों ने आकर यहाँ पर साधना आरंभ की। उसमें बलि राजा हुए। बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, इंद्र को भगा दिया। अदिति के कहने पर कश्यप ने यहाँ आकर के भगवान का स्तवन किया, भगवान से निवेदन किया कि आप मेरे पुत्र के रूप में पधारें और मेरे पुत्रों को बलि ने वहाँ से बाहर कर दिया है, उनको आप संपत्ति वापस लौटाएं। तो कश्यप और अदिति की बात सुन करके भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया कि आप
की बात मैं पूर्ण करूँगा। और वही वामन बन करके आए, ये सिद्धाश्रम है। अब वामन भगवान के कथा लोग जानते ही हैं। इस प्रकार से वहाँ पहुँचे, चर्चा चल रही है। ऋषि महर्षियों को पता चल गया, दूर से परिचय दे रहे हैं विश्वामित्र, राम लक्ष्मण सुन रहे हैं। ऋषि लोग तो आसान्वित थे ही। ये चौथा दिन है। हमने कहा था कल कि 10 दिन उस यज्ञ में बाकी थे। 3 रात्रि उधर बिताए, 1 रात्रि वहाँ बिताए। जिस दिन ताड़का का वध हुआ तो ताड़का वन में ही भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ रहे और विश्वामित्र भी। 1 रात्रि सरजू के तट पर 6 कोस दूर, दूसरी रात्रि ऋषि के आश्रम में, और तीसरी रात्रि ताड़का के वध के बाद वहाँ रहे। और ताड़का के वध हो जाने के बाद तो वो क्षेत्र पवित्र हो गया, सुगंध फैल गई, सब जगह वातावरण सुंदर सुरम्य बन गया। तो तीसरी रात्रि विश्वामित्र जी के साथ भगवान ने ताड़का वन में व्यतीत की और चौथे दिन वहाँ सिद्धाश्रम पहुँचे। सारे ऋषि महर्षि दौड़े वहाँ पधारे इस रूप में, सबने सम्मान किया। आहा, आगे श्री राम, सबका चित्त आह्लादित हो, अब यज्ञ पूर्ण होगा। भगवान भी थोड़े ये हो गए। उस वक्त कहा, गुरुदेव आप दीक्षा लें यज्ञ का। हुआ कि 6 दिन और शेष है। ये 6 दिन में वो राक्षस उपद्रव करना चाहेंगे। हो सकता है कि 5 दिन नहीं, लेकिन 6ठे दिन ये करेंगे। प्रभु ने कहा कि मैं सावधान होकर के सब करता रहूँगा, आप यज्ञ की दीक्षा ले। तो राम जी के कहने पर विश्वामित्र जी ने यज्ञ की दीक्षा ली और बैठ गए। तब प्रभु ने पूछा, गुरुदेव ये बताने का ये करे कि राक्षस के आने के पहले कैसा वातावरण तैयार होता है, कैसे हम समझेंगे कि राक्षस आने वाले हैं। क्योंकि 6 है, 6 रात 6 दिन अभी है, तो हमें कब कब सावधान रहना है, दोपहर संध्या, कुछ तो बताएं। ऋषियों ने कहा कि अब कहाँ, विश्वामित्र जी ने तो दीक्षा ग्रहण कर ली, संकल्प ले लिया। तो यज्ञ की दीक्षा ग्रहण कर लेने के बाद विश्वामित्र जी अब एक शब्द नहीं बोलेंगे। 6 दिनों तक इनके मुख से कोई शब्द नहीं निकलेगा। अब जो भी उत्तर देना है हमें देना है। तो अन्य ऋषियों ने श्री राम के प्रश्नों का समाधान किया और बताया कि राक्षसों के आने का कोई ये नहीं है, लेकिन दक्षिण दिशा से आते हैं, दुर्गंध ऐसी फैल जाती है। और यदि हवन की तैयारी है, एकाएक वेदी पर आग उठ जाती है, हम लोग समझते कि राक्षस आने वाले हैं। इसलिए आपको सावधान होकर के और दोनों भाइयों को यज्ञ की रक्षा करनी है और अपने गुरु की रक्षा करनी है। 6 दिन और 6 रात्रि। राम जी सावधान हो गए और वाल्मीकि के अनुसार प्रभु श्री राम 6 रात्रि और 6 दिन लक्ष्मण के साथ न सोए, न कुछ मुंह में अन्न पानी डाला, निद्रा से दूर एकदम लगातार विश्वामित्र के इर्द गिर्द खड़े होकर के चतुर्थी दृष्टि होती थी, कब राक्षस आ जाए, किधर से आ जाए। 5 दिन बीता, नहीं कुछ हुआ। और 5वें दिन एकदम भगवान अहोरात्र, दिन और रात्र धनुष बाण लिए खड़े हैं। ये धर्म की रक्षा है। रामो विग्रहवान धर्म। विश्वामित्र के सन्निकट में पहले गुरुदेव की रक्षा करनी है। 6ठे दिन जैसे यज्ञ आरंभ हुआ, एकाएक वेदी से आग उत्पन्न हो गई। ऋषि ने कहा कि बस ये राक्षस के आने का पूर्व सूचक है। और वेदियों पर आग, अन्य जो वेदियाँ थी उसमें भी इसी प्रकार का हुआ। कुछ वातावरण दूसरे दिन तैयार हुआ। तो कुछ ऋषि जो इधर रहते थे सामान पहुंचाने में राम लक्ष्मण को सहयोग कर दिए, ये राक्षस आने वाले हैं। तब तक राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो दक्षिण दिशा की ओर, उधर से धूल उड़ रही है और कुछ वातावरण ऐसा लग रहा है, ये राक्षस लगता है कि आने वाले हैं। और यज्ञशाला से भी कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। इतना कहना था, तब तक देखा कि ऊपर रक्त की वर्षा होने लगी, खून की वर्षा हो रही है यज्ञशाला के इधर उधर। प्रभु श्री राम ने समझ लिया कि राक्षस आए, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। लक्ष्मण से ने कहा कि मैं मानवास्त्र का प्रयोग करता हूँ, इसमें मारीच और सुबाहु दोनों है, तो मारीच को मारूंगा नहीं, मारीच को भी छोड़ देता हूँ। तो मानवास्त्र का उन्होंने प्रयोग किया और मानवास्त्र के बल पर और उसे 100 योजन दूर समुद्र किनारे फेंक दिया। दूसरे बार लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण अब मैं आग्नेयास्त्र का प्रयोग करूँगा और सुबाहु को नष्ट करूँगा। तो सुबाहु को लक्ष्य लेकर के तब तक तो उधर से रक्त की वर्षा और
ये सब गंदे पदार्थ के वर्षा वो लोग कर रहे थे। राम जी ने ये देखे और लक्ष्य भेद किया। सुबाहु का शरीर माने कितने खंडों में हो गया किसी को पता भी नहीं चला। ये आग्नेयास्त्र का प्रयोग का प्रभाव हुआ। शेष राक्षस तो लक्ष्मण ने भी समाप्त किया। राक्षसों की संख्या पर्याप्त थी, लेकिन दो इसमें प्रधान थे, मारीच और सुबाहु। तो मारीच को भगवान ने आगे फेंका। उस पर गोविंद राज जी का कहना है कि मारीचस्य रक्षणम भावी कार्य निष्पादनार्थम। मारीच की भगवान ने जो रक्षा की है वो आगे काम होना है। मारीच को मृग बनना है, सीता जी के हरण में सहयोग भगवान को करना है। इसलिए अग्रिम कार्य सहयोगार्थम मारीचस्य रक्षणम जातम। मारीच का भगवान ने भी रक्षण किया कि आगे सहयोगी बने। इस प्रकार से विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा हुआ। विश्वामित्र जी उठे, श्री राम को उन्होंने गले लगा लिया, मस्तक सूंघा और कहा कि धन्य हो श्री राम, जिस उद्देश्य से हमने आपको यहाँ लाया उद्देश्य की पूर्ति हो गई, सारा विश्व शांत हो गया। अब आगे आपका काम ऐसे ही चले। इस प्रकार से ये वाल्मीकि की चर्चा है। नारायण। थोड़ी और मानस के अनुसार चर्चा करते हैं। मानस में तो गोस्वामी जी ने लिखा बस एक ही बाण राम जी ने चलाया, एक ही बाण में ताड़का का प्राण ले लिया। लेकिन वाल्मीकि में आया 3 बाणों का प्रयोग किया। पत्थर बरसाना किया तो एक हाथ से पहले उसके माया को दूर किया, दूसरे में पत्थर को बंद किया और हाथ काट डाले, तीसरे बाण से उसके छाती में मार करके प्राण हरण कर लिए। हरि चले जात मुनि दिन ही दिखाई, असुनी ताड़का क्रोध करि धाई। एक ही बाण प्राण हरि लिन्हा, आदीन जानते निज पद दिन्हा। गोस्वामी जी के अनुसार एक बाण में ही भगवान ने ताड़का का प्राण हर लिया। अरे एक ही बाण प्राण हर लिन्हा, एक ही बाण प्राण हर लिन्हा, एक ही बाण प्राण हर लिन्हा, एक ही बाण प्राण हर लिन्हा। दीन जानते ही दीन जानते ही दीन जानते ही कवरि सिंह नाथ ही जिय चिन्हे, कवरि सिंह नाथ ज्ञान थी कहूँ ज्ञान थी कहूँ लागन शुभा पासा अतुलित बल अतुलित बल तो यहाँ पर बलातिबला विद्या ताड़का वध के बाद प्रभु श्री राम को विश्वामित्र अर्पित की ये संकेत है। गोस्वामी जी का संकेत है कि ताड़का वध जब भगवान ने कर दिया तो विश्वामित्र को लगा कि हाँ ये ब्रह्म है। तब ऋषि निजनाथ ही जिये चिन्ह अविद्या नधि कहूँ विद्या दिन्ही। ये ब्रह्म है। ताड़का का वध सबसे संभव नहीं था, लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या से चलने पर प्रथम दिन में
6 कोष के बाद ही उन्होंने बला की बला विद्या अर्पित की है। आयुध सर्व समर्पिके प्रभुनि आश्रम आनी, कंदमूल फल भोजन दीन्ह भगति हित जानी। संक्षेप में 2-4 चौपाई और कह देते हैं। अब आगे से भगवान मिथिला के ओर प्रस्थान करेंगे और महारानी जानकी के साथ कैसे सुंदर संबंध हुआ, ये सब संदर्भ आएंगे। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहूँ तुम जाई, होम करन लागे मुनि झारी, अरे आपू रहे मख की रखवारी। स्वयं भगवान मखमाने यज्ञ की रखवारी में रक्षा में लग गए। सुनी मारी चनी सास, सुनी मारी चनी सास, मुनि नारी चनी सास, ले सहाय भावा ले सहाय भावा भगवान राम कहीं मारा, भगवान राम कहीं मारा, भगवान राम कहीं मारा, भगवान राम कहीं मारा, सतयो जन नासा मारा, सतयो जन नासा मारा। बातें वो ये हुई है। वहाँ मानवास्त्र शब्द का प्रयोग वाल्मीकि के शब्दों में है। और आप बिलु हर के अर्थात आगे का जो अंश होता है नुकीला, उसमें नहीं था कि जिससे उसको चोट पहुँचे और मृत्यु हो, तो बिना फण वाला बाण उसको मारा। फल नहीं माने आगे का नोक होता है। भगवान को था कि आगे से काम लेना है। और मारीच को ब्रह्मा ने बनाया था वैसा रूप बदलने वाला दूसरा कोई राक्षस नहीं था। इसलिए अभी भी कोई ज़्यादा रूप बदलता है तो लोग कहते हैं कि मारीच है कि नहीं। हाँ, अभी ऐसा, कल ऐसा, परसों ऐसा, तो कहते हैं मारीच है ना। मारीच बड़ा विचित्र था। आगे सुनिएगा, भगवान के सामने आया 3-4 मृगों के रूप में। भगवान ने दूर से पहचान लिया कि एक 3 मृग है ना, ये वस्तुतः राक्षस हैं, वो जो है वो मारीच है, लेकिन तुमको मारेंगे नहीं। भगवान ने बाण उठाया, बाण चलाया, तो शेष जो मृग राक्षस के रूप में थे वो तो गिर गए, मर गए, लेकिन मारीच को भगवान ने छोड़ दिया वहाँ में कि अभी कुछ दिनों के बाद तुम्हारा समय आएगा। तो भागा। और उसके बाद तो कहना क्या है, जिधर ताकता था उधर केवल मृग चर्म धारण किए, हाथ में धनुष मान लिए, राम राम ही दिखाई पड़ते थे। मारीच ने आगे कहा है, कोई रत्न बोलता है तो हमें राम याद पड़ जाते हैं,
कोई रुई बोलता है तो हमें राम याद पड़ जाते हैं, जहाँ र कोई बोला कि देह में कंपन हो जाता है। रत्न रुई रकार है ना, इतना राम से डर गया था। भगवान ने ही विचार करके और मारीच को सत जो जनगा सागर पारा, 100 योजन 400 कोस दूर फेंक दिया और आग्नेयास्त्र से सुबाहु का वध किया। छोटे भाई लक्ष्मण ने शेष राक्षसों का जो समूह था उसको नष्ट किया। परिणाम क्या हुआ? तो मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनिहारी। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, मारी असुर द्विज निर्भयकारी, मारी असुर द्विज निर्भयकारी, मारी असुर द्विज निर्भयकारी। स्तुति करहि देव मुनिहारी, स्तुति करहि देव मुनिहारी, स्तुति करहि देव मुनिहारी, स्तुति करहि देव मुनिहारी। स्तुति करहि देव मुनिझारी, झारी माने समूह, सारे देवताओं के समूह, सभी देवताओं ने भगवान का स्तवन किया। काम अच्छा करेंगे तो प्रशंसा होगी। तो राम जी ने ऐसा सुंदर विशिष्ट कार्य किया कि सब लोग उनकी प्रशंसा करने, सब जय जय कर रहे। बोलिए सियावर रामचंद्र कौशल किशोर भगवान की जय। तो सब लोगों ने जब स्तवन किया, सब लोग स्तुति कर रहे हैं, तो अब रात भर भगवान की स्तुति होती रहे। कल फिर हम लोग मिलेंगे। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। राही विधि राखे राम, वाही विधि रहिए, राही विधि राखे राम, राही विधि राखे राम, राही विधि हो राम 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 सेवा हाथ में, अकेला नहीं प्यारे राम।
अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम आएगा, होगा प्यारे वही होगा प्यारे वही जो श्री राम आएगा, होगा प्यारे त्याग शुभ काम करते रहिए, काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम, सीताराम सीताराम जोर सौंप हाथ दीनानाथ दे, महलों में राखे चाहे महलों में राखे चाहे धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, सीताराम सीताराम कौशल किशोर भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय, ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय, सनातन धर्म की जय, जय जय श्री स्वामी महाराज की जय। अलख निरंजने जन दुख भंजने, अलख निरंजने जन दुख भंजने, अति पावन श्री राम के
के
हर